सारे दुनिया में सबसे स्ट्रिक्टेस्ट, सबसे कठिन, निर्दय एक लॉकडाउन की घोषित हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ? सारे हिंदुस्तान में तबाही मच गई। बिना कोई प्रिपरेशन लेकर अचानक आपने बुला दिया कि लॉकडाउन शुरू हो चुके हैं, 4 घंटे की मोहलत। नतीजा क्या निकला? लाखों की तादाद के लोग सड़क पर उतरे, नंगे पाए, भूखे पेट, अपना गांव वापस जाने के लिए चलने लगे पैदल, कोई साइकिल, कोई ट्रक, कोई बस। आपने इसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया? इसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया आपने? आपकी फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी जब बजट पेश करती थी तो उन्होंने क्या कहा था? क्या कही थी उन्होंने? फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइन इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा and said that in order to meet challenges of real-time monitoring of India's increasing complex economy, data must have strong credibility. मेरी बात नहीं, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर की। डाटा इज द न्यू ऑयल, आपका ही राय है। 14 सितंबर इस सदन में, इस पार्लियामेंट में एक प्रश्न की जवाब में यह कहा गया, it has not maintained any data on the number of migrant workers who died while trying to reach their homes after the nationwide lockdown to combat the novel coronavirus was announced. इतना डाटा की बात करते हैं, लेकिन कितने लोग की मौत हो चुके थे कोई डाटा नहीं है आपके पास। Reports are coming from various credible organizations. More than 1,000 people have been died. जब हम पूछते हैं कि नौकरी कितना हुआ, आपकी सरकार जवाब देते हैं, वी डू नॉट मेंटेन एनी डाटा। ये नो डाटा गवर्नमेंट बन चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा सैलरीड लोगों को नौकरी चले गए। अर्थशास्त्री जी, जायंट्स जी, आप यहां बैठे हैं, कहां से इन्वेस्ट आएगा? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, ये 3 इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। सरकार नहीं पैसा लगाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल के साथ हमारे प्रधानमंत्री कभी बैठ के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? हमारे देश में चारों तरफ बेरोजगारी है। 2 करोड़ से ज्यादा सैलरीड लोगों को नौकरी चले गए हैं। 14 लाख हमारे वर्कर की नौकरी चले गए हैं। आपको ये जानकारी नहीं है तो कैसे हमारा डिमांड पैदा होगी? ये सप्लाई और डिमांड में जब तक ये मिसमैच रहेगा, हमारा ग्रोथ कभी नहीं होगा।